सभी को राम राम। मेरे सभी बड़ों को प्रणाम। देखिए, आज बहुत ही पावन दिवस है जो कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण संकीर्तन में प्रवेश कर रहे हैं। ठाकुर जी के चरणों में नमन वंदन कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सबसे यही कहूंगी कि सब अपने हृदय के द्वार खोलिए, बीते दुखों को बाहर रखिए और श्री कृष्ण भगवान को अपने हृदय रूपी मन में विराजमान कीजिए। कथा तभी फल देती है जब कान से नहीं, हृदय से हमारे मन में उतारी जाए, सुनी जाए, ग्रहण की जाए। देखिए, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं तो ठाकुर जी के चरणों में उनका गुणगान करने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। भगवान के नाम को ध्यान में करते हुए आगे बढ़ते हैं, सभी को प्रणाम करते हुए। गुरुदेव ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लगे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। सात दीपिनो खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करे सके, गुरु करे सो होय। जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मेरा देखो दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए वृंदावन को वास। वृंदावन सोवन नहीं, बंसी वट सो वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो गाँव। बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधे तुम बड़े भागिनी, कौन तपस्या की, 3 लोक 14 भुवन, सो तेरे आधीन। सब द्वार को छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे मेरे राधा रमण जू अब मेरी ओर निहार। राधे मेरी मात है,
पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जिनकी सेवा भाव से खुशी रहे श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। हे पार्थी के सारथी तुमको कोटि कोटि प्रणाम। आय विराजो कंठ में मन की खुले लगाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम, और सब प्यारे भक्तन को मेरा जय जय राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गजानन गणेश जी महाराज की जय हो। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जब तुम थे अवध बिहारी, पद रज से आई तारी। शबरी के प्रेम पुजारी, जय जय राधा रमण गिरधारी। जीवंती गणिका ताकी, तेरी जय हो ये कुंज बिहारी। ये दास शरण तिहारी, जय जय राधा रमण गिरधारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। बोले गणेश जी महाराज की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री भागवत महापुराण की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत सुंदर। श्रीमद् भागवत महापुराण ये भगवान का वाङ्मय है, स्वयं भगवान के श्री मुख से निकला हुआ ग्रंथ है। ये पंचम वेद है, सभी वेदों और उपनिषदों का सार है। ये रस सिंधु है, ज्ञान वैराग्य भक्ति का समुच्चय है। इसमें श्रीमद् शब्द के तिलक से इसे अलंकृत किया गया है। ये सभी पुराणों में सर्वोपरि है। मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है, विशुद्ध प्रेम शास्त्र है, मानव जीवन को भगवत परायण बनाने वाला ग्रंथ है। रस, इसमें आध्यात्मिक रस वितरण की ये सार्वजनिक प्याऊ है।
व्यक्ति को शांति और समाज को क्रांति देने वाला शास्त्र है। ये परम सत्य की अनुभूति कराने वाला है। काल के भय से मुक्त कराने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण मनन और चिंतन भक्ति प्रदाता है। ये भगवान के अवतारों का इतिहास है। नर और नारायण पद प्राप्त करने के लिए ये उत्तम सोपान है, उत्तम सोपान है। श्रीमद् भागवत महात्म्य में देखिए क्या कहता है। इससे पहले अपनी वाणी को थोड़ा सा गुनगुनाएंगे। करुणा करो कष्ट है रो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट है रो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव में तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट है ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव में तार दो भगवन। श्री कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। देखिए परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कलतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। कहते हैं भाग्योदयन बहु जन्म समर जितेन, एक जन्म का नहीं अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तो ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में रुचि हो पाती है, अन्यथा भगवान के कार्य में रुचि नहीं होती है। ऐसे सुंदर ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद की कृपा से ही होती है। देखिए भागवत की कथा को कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ठीक है हम कभी मनोरंजन करते हैं, लेकिन जो इस दृष्टि से कथा सुनते हैं मनोरंजन की दृष्टि से उनको अपराध होता है। ये हिंदू वैदिक वाङ्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है। इस भावना से सुने कि हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आवे, गोविंद के चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति हो, इस भाव से सुनी गई कथा बहुत प्रभावी होती है। देखिए हम लोग, हमें क्या चाहिए, हम आराम आराम करते रहते हैं सारा दिन। कहते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोपतयादि हेतवे ताप्त्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जीवन की तीन बातें जो बहुत समझने की है, ये तीन बातें हैं सच्चित आनंद। हम लोग बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद,
सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य और अंत में सत्य बचेगा। परमात्मा अविनाशी है, वो सत्य है, पहले मध्य और अंत में वही बचता है। उस सत्य को हम सत्य कहते हैं। दूसरी बात है चित्त माने प्रकाश, यानी हम लोगों को कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं। हमें प्रकाश चाहिए, लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश है, साक्षात प्रकाश स्वरूपाई है, उसे हम सतचित कहते हैं। तीसरी बात है आनंद की। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूपों से वर्णित की गई है। क्या है आनंद? ये डंलप के गद्दों पर सोने वाला आनंद नहीं है, ऐसी कमरे में विश्राम करने का आनंद नहीं है, अरबों की संपत्ति प्राप्त कर समाज में प्रतिष्ठा पाना आनंद नहीं है। आनंद अंदर की चीज है, बाहर होता ही नहीं। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को, आत्मा के ज्ञान को। आनंद जो है वो परमात्मा का रूप है, आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है। आनंद सत्य श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। कहते हैं देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुई व्यापा। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप ये कह सके कि ये सुखी है। कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं है ऐसा जो छाती पर हाथ धर के कहे कि मैं सुखी हूं। कौन सुखी है? धन वाला भी सुखी नहीं है, गरीब भी सुखी नहीं है, धनवान भी सुखी नहीं है। कौन सुखी है? पाँच हजार करोड़ का टर्न ओवर करते हैं, 200 करोड़ का टर्न ओवर हर महीने कर रहे हैं, लेकिन खाते में क्या है? मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का। क्या खाते हैं? लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन वो क्या खा रहे हैं? रूखा फुल्का मूंग की दाल के साथ में। इतना सब वैभव होने के बाद भी डॉक्टरों ने दाल फुल्का लुक्का खाने को बोला। किसी को किसी बात की कमी नहीं, अनंत संपत्ति है सबके पास, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, लेकिन मानसिक चिंताएं अधिक है। कहते हैं मन में बड़ी बेचैनी है, कभी बेटी नहीं सुनती, कभी बेटा नहीं सुनता, कभी ऐसा चाहते थे, कभी वैसा चाहते थे। अंदर की चिंता बहुत गहरी होती है। कोई धन बिना उदास है, दिन भर मजदूरी करता है कोई बेचारा, दिन भर मजदूरी करता है। कहते हैं कि सुख तो केवल गोविंद के कीर्तन में ही आता है, सुख तो केवल राम के दासों में ही आता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होय। सबको कुछ ना कुछ चिंताएं खा रही है, सुखी से केवल जो गोविंद का नाम प्रेम से ले रहे हैं वो ही सुखी है।
धनी तो वही है जिसके पास राम का धन है, गोविंद का नाम धन है, जिसने कमा लिया वह सबसे बड़ा धनी है। श्री भागवत के प्रधान देव तो श्री गोविंद हैं, इसलिए भागवत महात्म के प्रथम श्लोक में श्री वंदना की गई है कृष्ण जी की। देखिए यहाँ आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया। जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण किया, सीधे वन की ओर चले गए। पुत्र पुत्र कहते महर्षि वेदव्यास जी जिनके पीछे चल रहे हैं, परंतु आचार्य सुखदेव को लौटा कर लाने की जिनमें सामर्थ्य नहीं, ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी का हम वंदन करते हैं। जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठकर भागवत श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए परम एकांत परम शांति का स्थान जो है उसे कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। नैमिषारण्य क्षेत्र की भूमि बड़ी पवित्र है, जहां 88,000 संत जन वहां विराजमान हैं और वे सभी ऋषि हैं। वे सभी ऋषि गृहस्थ ऋषि हैं। उनमें हम लोग कहते हैं शौनकादि ऋषि, जिनकी बड़ी बड़ी लंबी उम्र है। एक संत की उम्र इतनी लंबी कि उनके जीवन में कितनी बार इंद्र बदल चुके। एक सदग्रंथ इतनी लंबी उम्र वाले जो जीवन की कई चतुर्युगियों को देख चुके, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कई बदल चुके हैं। ऐसे वे 88,000 संत जन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रातःकाल जब बैठे थे, बस उन संतों की मंडली में श्री सूत जी का आगमन हुआ। श्री सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी महर्षि वेदव्यास जी के परम शिष्य हैं। अब जैसे ही सूत जी आए तो 88,000 ऋषि बैठे हैं, जिनकी उम्र हजारों वर्ष लंबी है। लेकिन सूत जी उनकी मंडली के मध्य जो पधारे हैं, वे ही केवल 20 वर्ष की आयु वाले, लेकिन 20 वर्ष की उम्र वाले परम युवा सूत जी को देखकर वे सभी संत जन खड़े हो गए। बोले, आइए महाराज पधारिए। बड़ी कृपा की शौनकादि ऋषियों की इस व्यवहार को देखकर श्री सूत जी ने बड़े संकोच में पड़ गए। आप लोग ये क्या करते हैं? मुझे देखकर खड़े हो रहे हैं, मेरा आदर सत्कार कर रहे हैं, आखिर क्यों? सूत जी, आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ? शास्त्र कहता है कि कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई कदाचित धन में बड़ा होता है, किंतु जो ज्ञान में बड़े होते हैं वे तो सबसे बड़े होते हैं। इसलिए सूत जी, आप देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार जो मानव के हृदय में बैठा हुआ है, उसे दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। आप हमें ऐसी कोई कथा सुनाएं जिससे संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति हो जाए और गोविंद की प्राप्ति हमें हो जाए। महात्मा संत और विद्वानों के पास जाकर कभी व्यर्थ के प्रश्न कभी नहीं करना चाहिए। संतों के पास जाकर कभी ये प्रश्न मत करो जैसे हम पूछने लग जाते हैं कि हमारे क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारी दुकान कैसे चलेगी, हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी। संतों के पास जाकर बस एक ही प्रश्न करो कि गोविंद का मार्ग कैसे मिलेगा, श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हमारी होगी कि नहीं होगी। क्योंकि भागवत में वर्णन आता है, संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद मत करो,
थाली में अन्न आपको प्राप्त होता है, भोजन में उसका एक भी कण बर्बाद न जाए। अब थाली में भोजन लेते हैं तो हमेशा ये सावधानी जरूर रखें कि हमारा भोजन का एक भी कण व्यर्थ ना जाए। संतों का एक भी क्षण हमारी वजह से बर्बाद ना हो, इसका प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से यही पूछा कि संसार की लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, ऐसा साधन बताओ कि गोविंद से कैसे मिलन हो। इसको सुनकर सूत जी महाराज गदगद हो गए और ऋषियों से बोले, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं और मर जाते हैं। जीवन के पहलुओं को हमने कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। लोग जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो ताश खेलते रहते हैं, कई घंटे निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। और जब कथा में आकर बैठते हैं तो वो घड़ियां देखने लग जाते हैं कि इतने मिनट हो गए, इतने सेकंड हो गए। संसार के कार्यों में हमारी दुष्ट प्रवृत्तियां इतनी बढ़ रही है और भगवत कार्यों में संकोच होता है। ये जो प्रवृत्तियां हमारी हो गई है, ये केवल समय का दुरुपयोग है। शौनकादि ऋषि कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतुवे। हमारा जीवन क्या है, ध्यान दे, बहुत सुंदर बात है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और अजगर सर्प ने अपने विशाल मुंह को खोल रखा है। उसके मुंह में बैठा है, अब मेरा शरीर सुरक्षित कब तक है? जब तक वो अजगर अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता। जैसे ही मुंह बंद किया, तुरंत मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही काल रूपी सर्प के मुंह के हम ग्रास बने हुए हैं। मैं आपको अभी 11:30 बजे कथा सुना रहा हूँ। 11:31 पर मैं आपको कथा सुना पाऊंगा कि नहीं, कोई गारंटी है? नहीं है। अभिमान हम बहुत ऊंचा करते हैं। अभिमान से बचना हमारा बहुत जरूरी है। कहते हैं, ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता। जीवन में चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ, यही मुक्ति का साधन है। अब चिंतन कैसे बढ़े और चिंता से मुक्ति कैसे मिले, ये सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ। ये भागवत महान सदग्रंथ यही मुक्ति प्रदान करता है। सूत जी कहते हैं कि भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं भी प्राप्त नहीं होता है। देवता भी तरसते हैं। एक बार देवताओं को जब पता चला कि राजर्षि परीक्षित को सुखदेव भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, कि राज ऋषि परीक्षित को सुखदेव भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, वे अपने यहाँ से अमृत कलश को लेकर आए। सुखदेव से बोले, इसको अदला बदली कर लीजिए। सुखदेव जी ने कहा, कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत, दोनों की बराबरी एक संग कैसे हो सकती है? स्वर्ग में जाकर
वहां के अमृत का पान करने के बाद भी व्यक्ति गिरना पड़ता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेकिन भागवत अमृत का पान जिसने कर लिया उसका तो आवागमन का चक्र हमेशा के लिए मिट जाता है, आवागमन की छुट्टी हो जाती है। इसलिए श्री सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा और भागवत कथा अमृत का दान उनका भागवत कथा अमृत का दान उनको नहीं किया। वही भागवत कथा अमृत में आप लोगों को भगवान करवा रहे हैं कि देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से शिकायत की और ब्रह्मा ने तराजू लेकर तोलना शुरू किया, एक पलड़े पर दुनिया के समस्त साधनों को रखा और दूसरे पलड़े पर केवल श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। भागवत का पलड़ा नीचे हो गया और समस्त पलड़े जो धर्म संस्कारों के हैं वे ऊपर उठ गए। वजन जिसमें होगा वही तो नीचे जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से, श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण है। बोले राधे कृष्णा। साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत है। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता से इसका अध्ययन किया था, लेकिन सत्ता श्रवण की विधि क्या है ये तो नारद ने सनत कुमारों से सुना था। सोनकादि ऋषि बोले हमने तो सुना है, संत कुमार ज्यादा घूमते नहीं हैं और नारद जी कभी एक जगह बैठते नहीं हैं। ये नारद जी हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, संत कुमार कभी एक दूसरी जगह जाते नहीं हैं। भागवत की कथा में मन यदि चंचल हो, मन में बातें कई प्रकार की हो, तो फिर कथा का आनंद नहीं मिल सकता है। भागवत की कथा में 5 बातों का रहना बहुत जरूरी है। कथा का स्थान बहुत सुंदर हो, जहां बाहर की आवाज ना आए, जहां केवल वक्ता और श्रोता दोनों अच्छे से सुन पाए। भागवत का गायन सुंदर शब्दों में हो, उसको ज्ञान पूर्वक सुने, एकाग्र होकर सुने, हमारा मन हमारा कान भागवत से जुड़ जाए। ये 5 बातें जरूरी है। भागवत कथा श्रवण का फल आपको प्राप्त हो सकता है। अब सनत कुमार तो ऐसे संत हैं जो कभी घूमते नहीं, और नारद जी ऐसे हैं जो कभी एक जगह बैठते नहीं। नारद ने एक जगह बैठकर 7 दिन तक संत कुमारों से भागवत कथा सुन ली। सो जीव कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे। बद्री धाम में विराजमान चारों भाई श्री सनत कुमार जी, चारों भाइयों ने नारद को देखा तो पूछा, नारद जी क्या बात है, आप कुछ उदास लगते हैं। हमने तो सुना है कोई कितना भी रोता हो, कितना भी निराश हो गया हो, किंतु नारद का दर्शन हो जाए
तो वो मुस्कुराने लगता है। और आज आप जैसा संत स्वयं इतना दुखी है। नारद जी संत कुमारों के चरणों में गिरकर रोते हुए बोले, क्या बताऊं महाराज, मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझकर मैं यहीं आया। हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतुबंद रामेश्वर में गया। सत्य कहता हूं संत कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। न कोई सत्य बोलता है। ऐसी लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया है। एक बार भी कोई सत्य बोल देता है तो मानो हरिश्चंद्र के बाद ही हमारा ही नंबर है, और कोई झूठ दिन में 50 बार बोले तो उसकी कोई गिनती नहीं करता है। एक धर्म का काम कोई करता है तो उसको 50 बार गाता है, गिनाता है, ये काम हमने किया। और पाप का कोई होता है तो कहता है राम जी की इच्छा थी सो हो गया, हम क्या करेंगे। ये पृथ्वी का हाल है। बड़ों का आदर समाप्त हो गया, संतों का सम्मान समाप्त हो गया। घर में नई बहू की चलती है, दादी बाबा कौन पूछे है। संत कुमार बोले, घर में नई बहू की चलती हो तो ये कोई गलत बात नहीं, घर की बहू की चलनी ही चाहिए। लेकिन बड़ा काम कोई करे तो दादी से, बाबा से, बुजुर्गों से सलाह लेनी बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ तो घर में चलती ही नहीं बहू की, और सलाह लेते हैं तो साले जी से, ससुराल वाले से। हमारे ब्रिजमंडल में एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। दीवारों में कहते हैं अलमारियां ज्यादा निकालोगे तो कमजोर हो जाएगी, और घर में साले की जगह साले जी की सलाह लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसके प्रमाण है कौरव। मामा शकुनी की कृपा से क्या हुआ सब जानते हैं। नारद जी कहते हैं कि घर घर में गया, संतों के आश्रम में गया, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। पहली बात तो ये है कि कलीना धर्म मित्रेण गर्यम बाधिता धुना। अधर्म का मित्र जो कली है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है। लेकिन जब मैं श्री धाम वृंदावन में आया, वहां एक कौतुक देखा। एक युवती के पास 2 पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उसने मुझे नारद जी को बुलाया। मैं उस माता के पास गया। उस माता का नाम था भक्ति माता। उसके बगल में जो 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे, वो एक ज्ञान था, दूसरा वैराग्य था। महाराज वो कलयुग के प्रभाव से दोनों बूढ़े बन गए थे। मैंने उन दोनों ज्ञान और वैराग्य का उत्थान करने के लिए, दोनों के बुढ़ापे को दूर करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए। वेदादि का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब एक आकाशवाणी हुई, यदि तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करके भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो इसके लिए सत्कर्म करो। मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। अब सब महापुरुष हैं। मेरे अनंत जन्मों के भाग्योदय से मुझे आपका दर्शन हुआ है। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो? दूसरा, भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो?
तीसरा, आकाशवाणी ने सत्कर्म के बारे में कहा, तो वो आकाशवाणी का सत्कर्म क्या है? इसलिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। देखो, नारद ज्ञान वैराग्य को, बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने का सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो वो साधन है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन। नारद जी बोले, लेकिन मैंने तो वेद का पाठ किया है, वेदांत का पाठ नहीं किया है। वेद वेदांत के पाठ से यदि कोई असर नहीं हुआ तो केवल भागवत से क्या होगा? संत कुमार बोले, वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष अमृतमय फल है, फल ही तो श्रीमद् भागवत है। बिना वृक्ष के फल कभी होता है क्या? और जो स्वाद फल में होता है, जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में होता है। रस तो वृक्ष की जड़ से ही आया है, इसलिए श्री वेद और वेदांत का जो रस में सार है वही तो श्रीमद् भागवत है। नारद जी ने पूछा कि हम कथा कहाँ करें? संत कुमारों ने उनसे कहा कि हरिद्वार में करो, गंगा जी का एक सुंदर तट है, आनंद। वहां व्यास मंच लगाया और व्यास मंच पर चारों भाई संत कुमार आसीन हो गए। क्योंकि भागवत को कराने वाले नारद जी विरक्त है ना, यदि हम ग्रस्त हैं तो भागवत की कथा पत्नी सहित बैठकर सुननी चाहिए। और ये नियम है कि हर कार्य में पत्नी को बाईं तरफ बिठाते हैं, लेकिन भागवत कथा श्रवण में और पूजा में पत्नी को दाईं तरफ बैठाना चाहिए। पत्नी का अधिकार यज्ञ में दाहिना और हो जाता है। बोले जय श्री कृष्ण भगवान की। जब महात्मा जी कथा कराएं तो पत्नी कहाँ लाए, इसलिए नारद जी अकेले बैठे और 3 आसन सामने बिछा दिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए, और कहा, हे भक्ति माता आओ, आप आओ, आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए ही हम भागवत कथा सुना रहे हैं। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ आई। नारद जी यजमान बन गए, मुख्य श्रोता बन गए, तुलसी देवी की स्थापना की। अब तो धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लगी। अरे संत कुमार जी कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं, आनंद की बात है। संत महात्मा ज्ञानी मुनिंद्रों का आगमन होने लगा, कुंभ जैसा वातावरण बन गया। संत कुमार जी भागवत का व्याख्यान करने लगे। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आकर आसन पर आसीन हो गए। संत कुमार जी महाराज ने बड़ा सुंदर व्याख्यान, बड़ी सुंदर भागवत की महिमा का वर्णन किया। लेकिन शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों के बारे में कभी शंका मत करो। मन में शंका को बिठाकर रखना अपराध है, इसलिए मन में शंका आए तो उसे तुरंत नोट करो। जब कथा विश्राम लेवे और जब भी समय उचित लगे तो व्यास जी से उसकी शंका का समाधान अवश्य करो। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं। भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर विराजमान है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही है। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, मैं आपसे प्रश्न करता हूं। बोले पूछिए। नारद जी ने पूछा, यदि कोई भक्त व्यक्ति भागवत श्रवण कर मुक्ति पाता है तो कोई आश्चर्य नहीं है।
यदि कोई ज्ञानी पुरुष भागवत श्रवण कर मोक्ष को प्राप्त करता है तो आश्चर्य नहीं, परंतु क्या किसी पापी व्यक्ति को भागवत सुनने से मुक्ति मिल सकती है? सनत कुमारों ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा, ऐसा दुराचारी पापी व्यक्ति भी किसी के द्वारा 7 दिन तक यदि भागवत कथा सुन ले तो निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। जिसका जीवन सत्य से हीन है, जो सत्य संभाषण नहीं करता, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जो वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न है। वर्ण संकर पद्धति का मतलब है माँ किसी बिरादरी की और पिता किसी बिरादरी का। ऐसी परिस्थितियों से भी जो व्यक्ति उत्पन्न है, 5 प्रकार के उग्र पापों में जिसकी प्रवृत्ति रही है, वो भी 7 दिन भागवत सुन ले तो उसका मन पवित्र हो जाता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, भगवान कह रहे हैं कि जिसके जीवन पर्यंत पाप कर्म किया है और जिसने जीवन में पाप कर्म भी किया है और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद यदि भूत पिशाच भी बन जाए, उसके नाम से भी हम भागवत करावें तो भी उसका जीवन पवित्र और मुक्त हो जाता है। नारद जी बोले, महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई। जीवन पर्यंत पाप कर्म करने वाला व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बनने के पश्चात भागवत सुनकर मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? नारद को सनत कुमारों ने एक सुंदर कथा सुनाई। नारद जी को सनत कुमारों ने एक सुंदर कथा सुनाई। उस कथा का वर्णन करते हैं। कैसे कैसे प्रेतात्मा व्यक्ति भी भागवत को सुनकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर यहाँ पर बताया है कि बिना गोविंद के कोई संभव नहीं है। बहुत सुंदर बात है कि देखिए, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, मेरे गोविंद बिना आराम नहीं। हरि भजन बिना विश्राम नहीं, मेरे गोविंद बिना आराम नहीं। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण, भजमन नारायणी नारायण नारायण, हरि बिना नारायण नारायणी नारायण। जिस तन को तू अपना समझे वह भी राख बनेगा। हरि सुमिरन तू कर ले प्राणी, यही तेरी कमाई है। हरि भजन बिना विश्राम नहीं, मेरे गोविंद बिना आराम नहीं। कहते हैं कि भगवान के भजन बिना किसी का कल्याण हो ही नहीं सकता है। जिस तन को हम अपना कहते हैं उसकी भी एक दिन रात बनेगी। हरि सुमिरन ही है जो हमें भगवान तक पहुंचाएगा। कहते हैं, विषय भोग में जन्म गवाया, कदे न चैन से रह तू पाया।
जैसे मृगी तृष्णा के पीछे वे तही तू बड़ी माया। विषय भोग में जन्म कमाया, कदे चैन से रह तू पाया नहीं। जैसे मृग तृष्णा के पीछे बैठ ही तू भरमाया। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, हरि ओम नारायणी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायणी नारायण। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान की कथा, भगवान का नाम स्मरण के बगैर किसी का कल्याण नहीं होता है। तो कथा में कीर्तन गाते हैं, हृदय से पाप निकल जाते हैं। थोड़ी देर हम कथा में जो कीर्तन करते हैं, गुनगुनाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उससे हमारे संकट कटते रहते हैं, भगवान ये कहते हैं। और देखिए बहुत सुंदर बात है कि कीर्तन में बैठकर ताली बजाने से हमारी हस्त रेखा भी बदल जाती है। आचार्य संत कुमार कहते हैं नारद जी को लक्ष्य करके कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग उसमें वास करते हैं। उसी नगर में एक पंडित महाराज रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का शाब्दिक भाव होता है आत्मा में देवत्व का। जिसने दर्शन किया वो आत्मदेव है। पंडित जी बहुत सुशील है, परिमित भाषी है, मित्ते वही है, कर्म कांड में बड़े प्रवीण हैं। थोड़ी लोभ वृत्ति उनकी थोड़ी लोभमयी है, बाकी उनमें सब सद्गुण है। लेकिन उससे जैसे सद्गुण संपन्न पंडित आत्मदेव हैं, बिल्कुल उनके विपरीत उनकी भार्या है। नाम भी बड़ा विचित्र है, धुंधली। धुंधली देवी जैसा नाम वैसा ही गुण, यथा नाम तथा गुण। जो धुंधली देवी है इनमें एक भारी बड़ी विशेषता है, और ये विशेषता उसी नारी पर आ सकती है जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। यजमानों के घर शाम के लौटकर वो लौटकर आते हैं। दिन भर पत्नी का ही साम्राज्य रहता है। घर पर कभी पड़ोसियों से झगड़ा लेना, कभी सामने वालों से मनोरंजन कर लेना, ये उनका रोज का धर्म है। बड़ी कर्कशा वाणी बोलती तो लगता है कि मिर्च छिड़क दी क्या। लेकिन सायंकाल पति जैसे ही लौटकर आते हैं, आहा, द्वार पर हाथ जोड़कर ऐसा स्वागत करती मानो सती अनसुईया के बाद इन्हीं का नंबर हो। और ये विशेषता सब में नहीं हुआ करती। बनावटी प्रेम बहुत आता है। बंगाल की तरफ एक कहावत आती है कि अति भक्ति चोरेर लक्षण। कोई ज्यादा बनावटी भक्ति दिखावे तो समझो ये अंदर से गड़बड़ है। निर्मल मन जो सो मोही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा कहते हैं तुम दिखावा मत करो। तुम जो बनावटीपन करते हो, ऊपर से कहते हो नमस्कार और मन से सोचते हो मेरी गली में आओ तो दिखाऊंगा, ऐसे काम मत करो। धुंधली देवी का मन तो पवित्र नहीं, भावनाएं श्रेष्ठ नहीं, और पति के सामने हाथ जोड़कर ऐसी खड़ी होती। इसलिए पति की दृष्टि में पत्नी के प्रति आदर है। और एक बात,
पंडित जी के घर धन की तो कमी नहीं है, लेकिन बेटा नहीं है। तुलसी स्थापना तो हर हिंदू में घर में होनी ही चाहिए। उनके घर में तुलसी है, लेकिन पता नहीं क्यों तुलसी कभी हरी नहीं हो पाती है, सूख जाती है। पंडित जी के घर में गो पूजा भी होती है, लेकिन वो बांझ हो गई है। पंडित जी बैठे बैठे विचारने लगे, क्या बताऊं, तुलसी जी को रोज जल देता हूं अपने हाथ से, फिर भी सूख जाती है। मेरी गाय को 6 वर्ष हो गए, ये बांझ हो गई है। बच्चा बच्चिया कुछ भी नहीं। अब पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। बढ़िया पड़ोसी भी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। ज्यादा बढ़िया कहीं मिल जाए तो आपको उखाड़ कर ही मानेंगे। अब पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। कहने लगे, क्यों जी तुम्हारे घर तुलसी दल का बिरवा है, ये सूख क्यों जाता है? पंडित जी बोले, क्या मालूम, पानी तो हम रोज देते हैं, मालूम नहीं क्यों सूख जाता है। और बोले, हम कई दिनों से देख रहे हैं आपके बच्चा बच्ची गाय के भी कुछ नहीं है। बोले, क्या मालूम भैया, सेवा तो रोज करते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र भी नहीं है, क्या पता भाई भगवान की क्या मर्जी है। इसी पाप की वजह से गौ भी बांझ हो गई। देवता तुमसे खुश नहीं, पितर तुमसे खुश नहीं, ऐसे भ्रम में डाल दिया पंडित जी को। एक दिन तो वो विद्वान ब्राह्मण बैठा बैठा रोने लगा। मैंने पाप कर्म किया है, इसलिए मेरे पुत्र नहीं, इसलिए मेरी गौ माता बांझ है। सब कुछ छोड़कर वो वन में चले गए। 4-5 दिन हो गए वन में बैठे बैठे। पंडित जी रुदन करते हैं। पंडित जी बोले कि जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा, मैं लौटकर घर नहीं आऊंगा, घर नहीं जाऊंगा। कोई संत उधर से जा रहे थे। आदमी देखिए कितना अंदर से वो होता है, कितना धनवान, कितना निर्धन, कितना सच्चा और कितना बनावटी, ये प्रत्येक के चेहरे पर लिखा रहता है। ये थोड़ी देर में सब समझ जाते हैं कि कौन क्या चाहता है, कौन क्या नहीं। पंडित जी वहां पड़े पड़े रो रहे थे। उधर से एक संत निकल रहे थे। महात्मा जी ने देखा, देखकर समझ गए कि ये विद्वान ब्राह्मण है, लेकिन दुखी है। पास में आकर संत ने बड़े प्रेम से पूछा, स्नेह से पूछा, पंडित जी आप क्यों रो रहे हैं? आप तो कोई बहुत बड़े कर्म कांड विद्वान मालूम होते हैं, क्या तकलीफ है, आप हमें बताइए। चरणों में गिरकर बोले, मैं क्या बताऊं, मैंने जो पाप कर्म किया उसे मैं भोग रहा हूं। मेरे द्वारा दी गई चीज देवता पितर स्वीकार नहीं करते। मेरे घर गो बांझ है, तुलसी का बिरवा सूख जाता है, मेरे घर में पुत्र भी नहीं है। इसी पाप की वजह से ये सब हुआ है। मैंने निश्चय कर लिया कि पुत्र प्राप्ति का वर नहीं मिलेगा, मैं घर लौटकर नहीं जाऊंगा, मर जाऊं यही। महात्मा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उनको समझाते हुए बोले, पंडित जी आपके मन में पुत्र की कामना है, एक मात्र एक बात सुनिए। संत जी ने प्रेम से कहा कि यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता है तो समझ लो कि परमात्मा की कृपा हो गई। और परमात्मा की कृपा हो गई और पुत्र नहीं हुआ है तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। क्या करोगे बेटा लेकर? बेटा यदि घर में नहीं होता तो हम 2-4 वर्ष रोते हैं, फिर सोचते हैं भाग्य में नहीं है, छोड़ो काहे को रोवे। लेकिन
पंडित जी बोले, पुत्र होने के बाद कुपुत्र हो जाए जीवन भर रुलाता है, लेकिन मुझे पुत्र तो चाहिए। मैं जानता हूँ कि पुत्र होने के बाद भी कोई सुख नहीं मिलता है, लेकिन मेरे को पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा, पुत्र की ज्यादा ही कामना है तो गोविंद को पुत्र मान लो, कन्हैया को अपना पुत्र मान लो। ये संसार बड़ा विचित्र है पंडित जी। ये संसार के बेटे तो धोखा दे देते हैं। आप समझते हैं जिस बेटे को हम लालन पालन कर रहे हैं वे अंत में क्या करते हैं। लेकिन खूब समझाया उन्होंने कि गोविंद को पुत्र मान लो। जैसी ममता हम संसार में करते हैं वैसी ममता गोविंद के चरणों में हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। पंडित जी चरणों में गिरकर बोले, यही तो समस्या है। इन महात्माओं के सामने जरा मन की बात कह दो तो ये वेदांत बखानना शुरू कर देते हैं। मैंने कह दिया मेरे घर पुत्र नहीं है तो मुझे कथा सुनाने लग गई, मुझे वेदांत का प्रवचन सुनाने लग गए और महात्मा जी मेरे को बेटा चाहिए। महात्मा जी मुझे ये मत सुनाइए, मुझे तो बेटा चाहिए घर में। संत ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को देखा है, 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है। पंडित जी बोले, आप संत हो या महाराज, आप चाहो तो जन्म पत्री को बदल सकते हो, आप चाहो तो हस्तरेखा परिवर्तन कर सकते हो, और यदि आपने पुत्र होने का वर नहीं दिया तो सत्य कहता हूं आपके सामने सिर फोड़कर मर जाऊंगा, लेकिन बिना पुत्र के लौटकर घर नहीं जाऊंगा। संत के मन में करुणा आ गई। संत ने एक फल दे दिया और कहा, अपनी पत्नी को खिला देना। सारे नियम बता दिए, सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव ने फल पत्नी को दे दिया। अब पत्नी सोचती है कि ये सब नियम तो मैं पालन नहीं कर सकती। धुंधली देवी अपनी सहेली के पास बैठकर रोने लगी। सहेली को बोली, गर्भ में बालक धारण करना मेरे बस की बात नहीं है। लालन पालन में भी तकलीफ होती है, और कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष गर्भ रह गया तो और मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि जहाँ सब कुछ है वहाँ खाने वाला नहीं है, और जहाँ खाने वालों की लाइन है वहाँ भोजन नहीं है। गरीब सहेली के 6 पुत्र हैं, 7वां होने वाला है। अन्न का दाना भी नसीब नहीं है। मेरे घर अरबों की संपत्ति है पर खाने वाला नहीं है। सहेली से बोली, एक काम करो ना, मेरे पति तो भोले वाले हैं, पूजा पाठ के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। इस बार तुम्हारे घर जो पुत्र जन्म लेगा उसको मुझे दे देना, मैं तुम्हें बहुत सा धन दे दूंगी। सहेली ने कहा, ठीक है। उसने समय आने पर सहेली पुत्र ले लिया। समय आया और पुत्र ले लिया सहेली से। पति से कह दिया, बस मेरे होने वाला है, लेकिन फल खाने से पुत्र होता है कि नहीं इसकी परीक्षा करने के लिए दोनों ने मिलकर वो फल गाय को खिला दिया, और सहेली का पुत्र लेकर कह दिया, मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है। पंडित जी के मन में बहुत खुशी हुई, बड़ा आनंद मनाया, बड़ा उत्सव मनाया। लेकिन जिस फल को इन्होंने गाय को खिलाया सो गाय ने भी 3 महीने बाद सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव को बहुत प्रसन्न हुए। गाय को पुत्र का नाम इन्होंने गोकर्ण रखा, क्योंकि उसका संपूर्ण शरीर है मनुष्य जैसा, केवल कान है गाय जैसे लंबे लंबे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। और मन में सोचा, मेरा नाम है आत्मदेव, इसलिए पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली बोली, वाह, 9 महीने गर्भ में हमने रखा
और नाम आपने नाम से मिलता जुलता रख लिया। मेरा नाम है धुंधली, मेरा पुत्र का नाम होगा धुंधकारी, ठीक है? बोले ठीक है देवी, तुम राजी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। सो बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। धुंधकारी महान खल हो गया, इकलौता पुत्र जिस घर में हो, इकलौते पुत्र ने जिस घर में जन्म लिया हो, उस बच्चे को बिगाड़ने के आसार ज्यादा होते हैं। इसलिए इकलौता पुत्र जिस घर में हो, वहां माता का उत्तरदायित्व ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, समझदार पुत्र यदि घर में एक हो तो खानदान को तार देता है। शास्त्र कहते हैं, घर में बेटा एक हो लेकिन गुणवान हो तो अपने खानदान को ऊपर उठा देता है। जैसे आकाश में एक ही चंद्रमा प्रकाश देता है, लेकिन करोड़ों तारागण मिलकर भी नभ प्रकाशित नहीं कर सकते। इकलौता पुत्र जहां हो, वहां माता पिता को बहुत सावधानी से उसे बचपन में सुंदर शिक्षा देना बहुत जरूरी है। और यहीं पर आत्मदेव जी से गलती हो गई। बेटे को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए, सोचा एक ही तो है, सब सुधर जाएगा, संभल जाएगा। यदि बालक बचपन में गोली से खेलने लगे तो समझो शुरुआत गई। कंचे खेलते हैं ना, पहले गोली खेलता है, गोली खेलते खेलते ताश खेलता है, ताश खेलते खेलते उसे पैसा लगाने लग जाता है। कमी तो है नहीं घर में, जुए में चाहे हारो चाहे जीतो। और एक बच्चा है तो माँ बाप उसको मना नहीं करते हैं। परिणाम क्या होता है कि घर में जो जितना भी सामान रखा हुआ होता है सब ले जाता है और बुरे कार्यों में लगा देता है। बिगड़ना आरंभ हो जाता है। रात्रि के लेट तक घर में आना, ऐसे मंदिर जैसे सुंदर घर को नरक बना देना, ये बहुत कष्टदायी होता है एक माता पिता के लिए। आत्मदेव को बहुत कष्ट हुआ। बोला, हे भगवान, इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र ही ठीक था। एक दिन रात्रि में बैठे बैठे आत्मदेव जी रुदन कर रहे थे। वहीं पर गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गाय का पुत्र जो गोकर्ण है, वो ही श्रद्धा से आत्मदेव को पिताजी कहता है। आकर बोला, पिताजी, आजकल आप बहुत उदास रहते हैं। मैं कई महीनों से देख रहा हूँ आप किसी से बात नहीं करते हैं, आप बड़े दुखी रहते हैं, क्या बात है? मेरे को बताइए। इतना सुनकर आत्मदेव तुरंत गोकर्ण के सामने गिर पड़े। बेटा, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। घर में रहूं तो कैसे रहूं? घर को मेरे पुत्र ने नरक बना दिया और घर को छोड़ वन में जाऊं तो कैसे जाऊं? क्योंकि मन में इतनी विरक्ति नहीं है। तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे तुम ही समझा सकते हो। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को इतना सुंदर उपदेश दिया। देखिए, बहुत सुंदर भगवान का यहाँ पर ऐसा कुछ बनाएंगे कि भगवान के साथ प्रीत करना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरी लागी श्याम संग प्रीत
दुनिया क्या जाने मेरी लागी कृष्ण से प्रीत। दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत। दुनिया क्या जाने छवि लगी मेरे शाम की जब से। छवि लगी मेरे शाम की जब से हुई बावरी में तो तब से मेरी बंधी प्रेम की डोर। मेरी बंधी प्रेम की डोर मोहन मोहन से मुझे लगी शाम से प्रीत। दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत। दुनिया क्या जाने। देखिए भगवान से प्रीत करना अति आवश्यक है। कहते हैं आगे इतना सुंदर उपदेश गोकर्ण जी ने गोकर्ण महाराज ने आत्मदेव को बहुत सुंदर उपदेश द्वारा समझाया। पिताजी मैं आपसे एक बात कहता हूं कि पहले तो शरीर के प्रति हमारा देहाभिमान है और देहाभिमान को हम त्यागें, मैं शरीर हूं ऐसा मानना छोड़ें। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे ज्ञानी बोलो, चाहे संत बोलो, लेकिन शरीर की गति तो तीन होती है। जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे। और कोई गति शरीर की नहीं हो सकती। फिर शरीर कभी में हो सकता है क्या? जिनको तुमने अपना माना है वो तुम्हारे हो सकते हैं क्या? आप कभी घर में एकांत में बैठकर आंख बंद करके अपने आप से प्रश्न करो कि मैं क्या हूं। आप सोचिए मैं क्या हूं। यदि आंखें हूं, यदि मैं आंखें हूं तो आंखें अंधी हो जाती है। मैं उन्हें रोक तो नहीं पाता। मैं पैर हूं, पैर लंगड़े हो जाते हैं, मैं रोक नहीं पाता। मैं यदि कान हूं तो कान बहरे हो जाते हैं। मैं शरीर हूं तो मैं इसे मरने देना नहीं चाहूंगा, मैं इसे रोक पाऊंगा। माता पिता मेरे हैं तो मरने के बाद भी तो वो चिट्ठी तो नहीं डालते बेटा हम सुखी हैं कि दुखी हैं। यदि बेटा बेटी मरे हैं तो जन्म के पहले सूचना क्यों नहीं देते, पिताजी हम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अच्छा हम दिन में सोकर उठते हैं तो जगने के बाद और सोने के पहले का ही चक्कर क्यों है? तो कहते हैं कि संसार मकान मेरा है तो मैं लेकर जाता क्यों नहीं। आपकी आत्मा से केवल एक ही आवाज निकलेगी। क्या निकलेगी? चली रे हंसा अमर लोक को कोई नहीं तेरा। जग वालों का हुआ अंधेरा अपना हुआ सवेरा। क्या बोलेंगे? चल रे हंसा अमर लोक को यहाँ कोई नहीं है तेरा। जग वालों का हुआ अंधेरा अपना हुआ सवेरा। जिसको तुमने अपना माना है ये तो आपका वहम है, एकदम नाटक है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर मकान बनाना भी धर्म है, पत्नी और बच्चों से प्रेम करना भी धर्म है। अपना
व्यवसाय करना भी ठीक है, क्योंकि परिवार में समर्पित करना भी धर्म है। लेकिन चिंतन करना, ऐसा सोचना, चिंतन करना ही अधर्म है, बंधन का कारण है कि इन सब के बिगर में रह नहीं सकता, ऐसा सोचना एक बंधन का कारण है। मन में विचार करे शरीर का धन है, मन में विचार करे शरीर का धन है। ये जो हमें मिले हुए हैं, बच्चे, महल, अपने समाज, ये क्या है? ये बातें जिसने जीवन में उतार ली, वो घर में रहकर भी जंगल में रहने की भांति विरक्त रह सकता है। आत्मा का संबंध तो केवल गोविंद से है। गोकर्ण जी महाराज बोले, आप कहते हैं मैं वन में चला जाऊं, तो वन में जाने से भगवान मिलते हैं क्या? यदि वन में जाने से भगवान मिल जाते हैं तो गीदड़ का तो जन्म वन में ही होता है, शेर तो पैदा ही वन में होता है, तो हमसे पहले भगवान उनको मिलने चाहिए। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती मां, मन की खटपट नहीं मिटेगी तो वन में जाने से क्या फायदा है? मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है, तो वन में जाने से क्या फायदा है? मन विषयों के प्रति आसक्त है तो हम बंधे हुए हैं, और मन विषयों से अनासक्त हो गया तो हमारी मुक्ति है। रात्रि भर बैठकर गोकर्ण जी ने ऐसा सुंदर उपदेश किया, आत्मदेव जी का मन प्रमुदित हो गया और रात्रि में घर छोड़कर वन में चले गए। आत्मदेव जी का मन प्रमुदित हो गया, रात्रि में घर छोड़कर वन में चले गए। श्री भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया वन में और गोविंद को प्राप्त किया। आत्मदेव के जाने के बाद धुंधकारी ने सोचा, अच्छा हुआ, रोज कहते थे ऐसा करो वैसा करो, तो अच्छा हुआ चले गए। अब वो माँ को मारने लगा, मेरे को सोना चाहिए, मेरे को चांदी चाहिए, मेरे को फलाना चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ऐसे माँ को परेशान करने लगा। माँ भी यही कहती कि ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र ही अच्छी थी। रात्रि में उठकर गई, कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। विचार करो, माँ कुएं में गिर गई, पिताजी जंगल में चले गए, भाई जो गोकर्ण है वो चला गया तीर्थ यात्रा में। धुंधकारी ने सोचा मेरा ही साम्राज्य है। इतना खतरनाक कि गलत लाइन पर चला गया, वेश्याओं को घर में लाकर रख लिया, राजा ने दंड भी दिया, धन तो हमने बहुत ले लिया इसके द्वारा। अब राजा की नजर में ये चढ़ गया, राजा इसको मारेगा, इसके साथ साथ दंड हमें भी मिलेगा। सब वेश्याओं ने ये सोचा। रात्रि में सोते हुए धुंधकारी को वेश्याओं ने रस्सी से कसकर बांध दिया, जलते हुए अंगार उसके मुंह में डालकर उसको मार दिया। मृत्यु देह जमीन में वही गाड़कर सोना चांदी लेकर वहीं से चली गई। जीवन तो व्यतीत हुआ उसके बुरे कार्यों में। मरने के पश्चात प्रेत बन गया और आत्मदेव जी के इस विशाल महल में प्रेत बनकर पड़ा था। धुंधकारी आचार्य सनत कुमार कहते हैं, ऋषियों आश्चर्य है, जब गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में आए रात्रि के 12 बजे, एक संत का लक्षण मैं आपसे कहूं, संत क्या है? न तो लाल कपड़े को संत कहते हैं, न पीले कपड़े को संत कहते हैं। संत का मतलब है साधना करने वाला।
जो बिगड़े हुए काम साधे वही साधु, अपने द्वारा किसी को तकलीफ ना देवे वो साधु, जो बात मन में सोचे वो वाणी से बोले, जो वाणी से बोले वो कर्म में करे, ये महात्मा के लक्षण होते हैं। मन में सोचे वाणी से कुछ और बोले, कर्म में कुछ और करे, ये संत के लक्षण नहीं होते हैं। पोखरण जी ने सोचा 12 बजे हैं, ये मेरी जन्मभूमि है, आत्मदेव जी का यही तो घर है, और अभी सबको पता चलेगा कि मैं आया हूँ तो मेरे स्वागत में लगेंगे, सबकी नींद टूट जाएगी। क्यों किसी को तकलीफ देवें, सवेरे गांव के लोगों से मिलेंगे, अब पंडित जी के घर में रह ले। सारी दुनिया जिस समय सोती है, संयमी पुरुष उस समय बैठकर परमात्मा का चिंतन करते हैं। अब जिस घर में गोखंड जी ने प्रवेश किया वहां पंडित जी का घर सोना पड़ा था, और जैसे ही आंख बंद कर भजन करने बैठे तो महाराज कई कई प्रकार के शब्द घर में होवे, कभी भेड़ आ जावे, कभी हाथी आ जावे, कभी भैंसा, कभी अग्नि जल जावे। गोखंड जी ने ये सब देख रहा हूँ। गोखंड जी सोचे ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ। पंडित जी के इस महल में उन्होंने पूछा कमंडल कि जल का छींटा मारकर कौन है श्रीमान जी आप, भैया क्यों डराते हो, मैं क्या परिचय आपका। एक छाया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैं आपका भाई धुंधकारी। गोखंड जी ने कहा धुंधकारी तुम प्रेत बनकर पड़े हो। राम राम राम, भूत पर प्रेत बनकर पड़े हो तुम। तुम्हारे मरने का समाचार तो मैंने सुना था, यात्रा में सुन लिया था कि तुम्हें वेश्याओं ने मार दिया, तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध भी कर दिया, और शास्त्रों में पढ़ा है कि गया में जिसका श्राद्ध कर दिया जाए उसकी मुक्ति हो जाती है, और तुम भले आदमी प्रेत बनकर पड़े हो। इस बात को सुनकर धुंधकारी के प्रेत ने कहा गया में एक बार नहीं 100 बार मेरा श्राद्ध करोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप जैसा विद्वान भाई फिर भी इस प्रकार के कष्ट को भोगे, कितनी तकलीफ की बात है। गोखंड ने कहा डराना नहीं, मैं अब व्यवस्था करूंगा, तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा। प्रातःकाल होते ही गांव के लोगों की भीड़ लगी। गोखंड जी आए। भगवान गोखंड जी तो इतने चिंतित थे कि उन्होंने सूर्य को प्रणाम किया। हे भुवन भास्कर सूर्य, केवल इतना बतलाओ कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे होती है। भगवान भुवन भास्कर सूर्य ने आदेश दिया। एक ही उपाय बताया सूर्य देव ने। श्रीमद् भागवत कथा का तुम वाचन करो। तुम धुंधकारी के निमित्त भागवत की कथा करोगे तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। सब लोगों ने सुना तो बड़ा सुंदर व्यास मंच बनाया, चौकी सजाई, भागवत जी को विराजमान किया। जहां भागवत जी का पंडाल सजाया वहां बांस का बगीचा था। गोखंड जी महाराज स्वयं व्यास आसन पर बैठे भागवत जी को स्थापित किया। आगे एक आसन बिछा दिया और भैया धुंधकारी जहां कहीं भी आप हो भागवत सुनो, मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। अब धुंधकारी कैसे आए, प्रेत का शरीर तो होता नहीं, इसलिए व्यास मंच के दाहिने तरफ एक सप्त ग्रंथ की बांस लगा हुआ था। उस बांस की पहली ग्रंथि में जाकर धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन कथा का जैसे ही विश्राम हुआ पहली ग्रंथि फट गई। आसन पर तो प्रेत बैठ नहीं सकता, बैठे तो हवा उड़ा कर ले जाए। बांस के अंदर हवा का प्रकोप नहीं होता। दूसरे दिन कथा में दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे ही 7 दिवस की कथा को जैसे ही विराम हुआ 7 ग्रंथियां फट गई। उसमें बैठा प्रेतात्मा जो धुंधकारी था एकदम देव रूप में परिवर्तित हो गया, देव रूप बन गया और हाथ जोड़कर बोले भैया आपने बड़ी कृपा की, यदि आप भागवत श्रवण नहीं कराते तो मेरा उद्धार कैसे होता। भगवान के धाम से उसके लिए सुंदर विमान आया, उसमें भगवान के पार्षद बैठे। धुंधकारी जैसे ही विमान में बैठने लगा, गोखंड ने कहा ये क्या हो रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा प्रेत धुंधकारी ने भागवत सुनी है ना, इसलिए इसकी मुक्ति हो गई, हम इसको बैकुंठ लेके जाते हैं।
देखिए, कथा तो हजारों लोगों ने सुनी, यदि भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है तो सभी ने भागवत सुनी है। सबके लिए विमान लेकर आओ, लेकिन अकेले धुंधकारी की मुक्ति हो, ये कैसे? प्रभु के पार्षदों ने कहा, कथा के स्वर्ण भाव से कथा के फल में भेद होता है। कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, सर्वथा, सोता। श्रोता श्रेष्ठ कौन है? जो कथा एकाग्र मन होकर सुने। श्रवण के समय चित्त की एकाग्रता होनी बहुत जरूरी है। मन को इधर उधर भटकाना नहीं, बीच में बोलना नहीं, ये श्रोता के लक्षण है। श्रोता जो सुपारी काटता है, कथा में बैठने के बाद सोचेंगे, हाँ ठीक है, मंडप थोड़ा टेढ़ा है, बाकी सब ठीक है। कभी कहेंगे व्यास जी तो ठीक है, पर अभी चुटकुला सुना रहे हैं, भजन तो गा ही नहीं रहे हैं। 50 गलती मंडप में, व्यास जी में 50 गलतियां कथा कराने वालों में निकालेंगे। उनके 3 घंटे इसी में व्यतीत हो जाते हैं। ये तीसरे वाले जहां रहते हैं बड़ी शांति रहती है। हम लोग जब बड़े मैदान में कथा करते हैं सोता, तो वहां ये तीसरे नंबर वाले बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि घर में बच्चे सोने नहीं देते। जब कथा में आएंगे तो बैठने के लिए ऐसी जगह देखेंगे जहां कमर का सहारा लगा और बहुत अच्छे से नींद आई। 3 घंटे का पता ही नहीं चला कहाँ निकल गए। ऐसी समाधि लगती है कि कथा का विश्राम हुआ, व्यास जी ने जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। बस नींद खुल गई, कथा पूरी हो गई। कहा व्यास जी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, कुछ सुनाई उनके पल्ले नहीं पड़ता है। लेकिन भगवान श्रोता को ही मिलते हैं, श्रोता और सोता को नहीं। कथा नियम से सुनो, प्रेम से सुनो। छोटी मोटी गलतियां व्यासपीठ से भी हो जाती है, करवाने वाले से भी होती है, कोई संपूर्ण नहीं होता है, सबसे गलतियां होती है। लेकिन सपोता की तरह काटना छाटना ये कभी ना करें। प्रेम से सुनो, श्रद्धा से सुनो, तभी मुक्ति होती है। भागवत कथा वही है, स्थान वही है, व्यास जी भी वही है, लेकिन सुनने की पद्धति भी अंतर हो जाती है। फल में भेद जब भी होता है, मुक्ति कभी भी मरने के बाद नहीं होती, मुक्ति हमेशा जीवित ही होती है। और जिसकी जीवित मुक्ति नहीं हुई, उसकी मरने के बाद भी नहीं होती है। मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता है, मुक्ति का मतलब है आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान जिसको जीवित अवस्था में हो गया, वह जीवित ही मुक्त है। और जिसे आत्मबोध जीवित नहीं हुआ, उसे कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। नारद जी बोले, कथा श्रवण का नियम क्या है? उसको कभी मुक्ति नहीं होती, जो जीवित नहीं मिलती उसको मरने के बाद भी नहीं मिलती। नारद जी कह रहे हैं कथा सुनने का नियम क्या है? सनत कुमारों ने कहा, भागवत कथा जब सुनी जावे
तो विद्वान ब्राह्मण से इसका मुहूर्त निकलवाना चाहिए। सभी तरह की तैयारियां करके, कलश स्थापना करके, सभी देवताओं का आह्वान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करके, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का मूल पाठ करे, गायत्री मंत्र, गणपति मंत्र का जाप करे और किसी को नींद नहीं आवे उसके लिए कीर्तन करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कहते हैं कि भले ही आप भोजन दिन में 5 बार करो, लेकिन कथा सुनने में जैसा मन लगे वैसा काम करो। कथा मन लगाकर सुनो, कथा में विघ्न ना हो वैसा काम अवश्य करो। किसी को फलाहार नहीं जचता, फलाहार लेकर ही कथा सुननी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। फलाहार तो इसलिए बताया है कि दोपहर के भोजन के बाद शाम की कथा में नींद नहीं आ। भागवत जी के वक्ता थे जो पूज्य डोंगरे जी महाराज, वो कभी फलाहार नहीं करते थे, वो भागवत दलिया खाकर करते थे। दलिया खाकर ही सुनाते थे, दोनों समय दूध दलिया लेते थे, क्योंकि दूध और दलिया बिल्कुल हल्का होता है। जब एकादशी आवे उसे अन्न खाना ही नहीं चाहिए। जैसे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, बस कथा में उत्साह बनाए रखे, वैसा ही आप करना चाहिए। सनत कुमार जी ऐसा कह रहे थे कि भक्ति देवी प्रकट हो गई। देखिए, कीर्तन गाये कथा में यही कथा का विशेष सार होता है। ये ज्ञान यज्ञ है कथा, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। सनत कुमार जी ऐसा कह रहे थे कि भक्ति देवी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया। सनत कुमार जी बोले, भक्ति देवी तुम आ गई, तुम भक्तों के हृदय में वास करो। भक्ति प्रकट हो गई भक्तों के हृदय में, और अब कीर्तन होने वाला है। बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भागवत भगवान की जय हो। आगे कहते हैं कि संत कुमार जी जय जयकार ध्वनि लगा रहे हैं, और जितने भी संत जन वहां हैं सब नाच रहे हैं। भोले बाबा से भी नहीं रहा गया, पार्वती के साथ नृत्य करने में तन्मय हो रहे हैं। व्यास नंदन आदरणीय सुखदेव जी महाराज बीच बीच में व्याख्यान करने लग रहे हैं। इतनी सुंदर स्वर लहरी, इतना सुंदर कीर्तन हुआ कि मेरे प्रभु से भी वहां रहा नहीं गया, और भगवान
कीर्तन में प्रकट हो गए। कहने लगे कि आप लोगों के कथा कीर्तन से मैं बहुत बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए वरदान मांगो, क्या चाहिए। भक्तों ने कहा, यही वर दे दो, जब जब आप कीर्तन करें तब तब आपका दर्शन हम कर लिया करें। भगवान वर देकर चले गए। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा मिट गया। भक्ति देवी के मन के कष्ट की निवृत्ति हुई। सूत जी ने यह प्रसंग सौनकादि ऋषियों को बता दिया। यही प्रसंग सनत कुमारों ने नारद जी से कहा और यही प्रसंग श्री आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा। भगवान अमृत है, इसका जो पान करे उसका जीवन धन्य हो जाता है। भागवत मातम का आज का यही सार है। कल हम भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। तब तक अब हम आरती करेंगे भगवान की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। देखिए, बोले भागवत भगवान की जय हो। हे गिरिधर ते आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। और मुकुट प्यारे शीश पे सोवे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छटा बलिहारी में जाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं दर्शन पाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यार साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो। प्यारी छवि मेरे मन में बसाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। पुष्पांजलि मंत्र करेंगे। ओम नाना पुष्पाणि, ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि, भोलानाथ भवानी जय,
पुष्पाञ्जलिरमया दत्तो गृहीतां परमेश्वर। चरण कमल की धूली ले हृदय लगाऊं आज, पुष्पांजलि अर्पण करूं लाखों प्रभु मेरी लाज। श्रद्धा के ये पुष्प हैं भक्ति भाव की दात, स्वीकारो हे नाथ तुम नहीं लगाओ आहार। मन मंदिर में आप हो घर घर में है वास, पुष्प अर्पण करूं मैं पूर्ण कर जो काज। श्रीमद् भागवत रूप में, श्रीमद् भागवत रूप में साक्षात कृष्ण है आप, पुष्पांजलि से मिटे प्रभु जन्मों जन्मों के पाप। एक घड़ी आदि में बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं मेरा दास न भूखा जाए। दाता के दरबार से खाली जाए न कोई, देने वाला एक ही है मांगे लाख करोड़। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आह्वानं न जानामि विसर्जनं, पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं, यत्पूजितं मया देवे परिपूर्णं तदस्तु मे। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवि देवम्। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। बोलो भागवत भगवान की जय हो, श्री भागवत महापुराण की जय हो, भक्ति वत्सल भगवान की जय हो, गुरुजनों की जय हो, संत समाज की जय हो, प्रथम दिवस की जय हो, भक्तों की भावना की जय हो, गुरु कृपा की जय हो, हरि नाम संकीर्तन की जय हो। तो लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, यही है जीवन का विश्राम। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा। और साचे दरबार की जय। कल इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जो कोई कथा में त्रुटि हो गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।